मध्य प्रदेश में मंदसौर, नीमच और रतलाम तीनों जिले जग जाहिर है। इन जिलों में अफीम खेती से लेकर अफीम तस्करी हमेशा सुर्खियों में रहती है। अफीम में मौजूद मॉर्फिन से जीवन रक्षक दवाइयां बनाई जाती है। मंदसौर अफीम को बचाने के लिए किसान तरह तरह के जतन कर रहे हैं। नशेड़ी तोतों से अफीम को बचाने के लिए किसानों ने खेत के ऊपर जाली भी लगाई है। वहीं नीलगाय से बचाने के लिए खेत के आसपास लोहे की जालियां भी लगाई गई। इसके बाद भी कई तोते अफीम डोडा चुराने की कोशिश में जाली में फंस जाते हैं। सर क्या सुना? मेरा नाम सर डॉक्टर बसंत कुमार कचौली। मैं यहाँ पे वैज्ञानिक हूँ। पादप प्रजनन विषय का अखिल भारतीय औषधि एवं अनुसंधान परियोजना यहाँ पे चलती है, जो उसमें उसमें कार्यरत हूँ। सर ये अफीम की अभी सीजन चल रही है और लोहाई चेर भी चल रही है। हाँ ऐसे में जो तोते हैं और जो जानवर हैं वो अफीम को ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, तो क्या रीज़न है सर? सर, ये अफीम में इसलिए है कि अफीम में के जो है इसमें एक मादक पदार्थ जो होता है, इसमें अफीम जो होता है, इसमें जो निकलता है अफीम, उसमें मार्फिन, थीवेन और कोडिन 3 कंटेंट होते हैं अफीम के अंदर। तो जो डोडे होते हैं उसमें जो तोते हैं, और इसमें क्या जो खाते हैं तो उनको एक नशा टाइप का हो जाता है। थीमेन एक ऐसा है कि जो पेन किलर का भी काम करता है और एलर्जेटिक है, और एक नशा आता है उससे। अगर एक बार उसको खा लेता है तो उसको आदत सी हो जाती है कि वो उसको बार बार उसी को खाने की इच्छा होती है। बार बार वो यही करता है कि मुझे बस बार बार उसी के पास, डोडे के पास जाना, खाने की इच्छा होती है बार बार उसको। थीमेन कंटेंट के कारण से बार बार आते हो। तो क्या सीधे अफीम खाते हैं या उसके अंदर नहीं, डोडे हम्म, डोडे के अंदर ही उसको हो रहता, कंटेंट होता है। जो उसके जो निकलता है ना, अफीम निकलता है ना, वो लेटेक्स जिसको बोलते हैं, लेटेक्स के अंदर ये सारे कंटेंट होते हैं। तो क्या लगता है सर, क्या असर होता होगा इनके ऊपर? इनके ऊपर ये मतलब एक नशा टाइप का आता है इनके ऊपर। इनके जो ब्रेन होता है, ब्रेन के अंदर जो ब्रेन जो होता है, वो एकदम ब्रेन का जो सिस्टम, नर्वस सिस्टम है, वो उनका एकदम नशा टाइप का हो जाता है। उनको एक वो एनर्जी भी मिलती है उनको उड़ने में। मतलब जैसे नशा आ जाता है ना, तो अब एक एनर्जी आ जाती है उनके अंदर कि हम, मतलब वो 10 गुना एनर्जी आ जाती है उनके अंदर कि हम उड़ सकते हैं। मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं। और ये जो जानवर है नीलगाय है वो भी वो बड़ा होती है हाँ, नीलगाय भी खाती है। नीलगाय भी इसको खाती है। नीलगाय को खाने से मतलब नीलगाय को भी इसके ऊपर असर होता है। हाँ, कुल मिला के नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट नर्वस सिस्टम पे इससे इफेक्ट करता ही है इसके। मंदसौर में इन दिनों अफीम की फसल अपने पूरे शबाब पर है। अफीम के डोडों पर लुआई चुराई का काम किया जा रहा है। किसान दिन भर खेतों में काम करके अफीम की औसत देने में जुटे हुए हैं। लेकिन इन दिनों किसानों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत तोते और इसके साथ नीलगाय बन रही है। अफीम किसानों ने खेत के आसपास लोहे के तार और जालियां बांधकर किसी तरह नीलगायों को तो रोक लेते हैं, लेकिन तोते जैसे पक्षियों के लिए किसानों के पास कोई उपाय नहीं है। अफीम फसल के आसपास मंडराती तोते नशेड़ी हो गए हैं। हालांकि अब जिस हिस्से में अफीम की फसल खड़ी है, किसानों ने उतने हिस्से में कहते खेत के ऊपर जालियां लगाई है। इसके बाद भी तोते जाली काट कर अफीम में घुस जाते हैं। इन तोतों को अफीम की लत इस कदर लग चुकी है कि खेत में खड़ी अफीम का डोडा चंद सेकंड में काट कर ले जाते हैं। खेत में रखवाली करने वाला नहीं दिखता तो ढेरों तोते पूरे डोडे को ही नष्ट कर देते हैं और चट कर जाते हैं। किसान बताते हैं कि इन अफीमी तोतों को इसका नशा भी चढ़ता है, इसलिए तोतों को मिर्ची से ज्यादा अफीम अच्छी लगने लगी है। उधर नीलगाय भी अफीम के डोडे खाने के बाद ज्यादा हिंसक हो जाती है। किसान की तोतों के लिए खेतों के ऊपर जाल बांध रखी है। वहीं नीलगाय से बचाव के लिए खेत के आसपास लोहे की जालियां और पुराने कपड़े बंधे हैं। लेकिन इसके बाद भी किसानों का पूरा परिवार दिन रात अफीम की रखवाली करता है। क्या करते हैं इसको? इसमें क्या है, बहुत मेहनत लगती है। जैसे कि रोजड़े के लिए गन पूरी बाउंड्री बार जाली लगाना पड़ती है। तोतों के लिए फिर ऊपर वो जाली अलग लगाना पड़ती है ताकि नुकसान न हो। ने फिर उसके अंदर क्या है कि झुकने का भी डर रहता है, फसल कभी नष्ट हो जाती है, जैसे आड़ी पड़ गई तो बिल्कुल बेकार हो जाएगी। तो उससे पहले ही हमें सलिए से न डोरियों से न बिल्कुल चारों तरफ से घुटना पड़ता है उसको। तब तब जाके कहीं अफीम टिकती है। एक बच्चे की तरह परवरिश करते हैं।
हाँ, एक बच्चे की तरह परवरिश करना पड़ता है। रात को फिर आके देखना पड़ता है, कोई आ तो नहीं रहा कोई। बहुत ये आसपास बहुत सारी फसल है, लेकिन इसी फसल को ज़्यादा बचाना पड़ रहा है। नहीं, आसपास वाले में क्या है कि वो खाई भी जाता, कोई होश को नहीं पड़ा। इसको तो बचाना पड़ेगा ना, नुकसान हो जाए। मान लो कभी उखाड़ने का काम पड़ गया या जाया में कराना पड़ गया। मान लो 50 पौधे कम निकल गए तो वो बोलेंगे इसके ढोड़े कहाँ गए, तो वो मानते नहीं कि तोते खा गए कि वो खा गए। ऐसा कोई मानते नहीं, वो मतलब अधिकारी लोग अच्छा, वो मानते नहीं, इसलिए सुरक्षा करनी पड़ती इसलिए सुरक्षा करना पड़ती है। है। अच्छा, तोते क्यों खाते हैं इसको सबसे ज़्यादा? अब ये क्या मालूम है, तोते आते हैं तो वो तो एक बार स्वाद लग जाता है तो वो आके तोते तोड़ के फिर ले जाता, वो तो आके कभी कभी बैठ के खा जाता है, नहीं तो आके ले जाता तोड़ के। 1 सेकंड नहीं लगने देता तोड़ने में, वो बैठा है कि बस तोड़ के चला जाएगा। अच्छा, तो क्या इसमें नशा रहता है कि क्या है? नहीं, इसमें क्या है, दूध रहता है, उसमें खसखस रहते हैं, तो वो क्या है कि वो खसखस खाने के लिए वो ये करता है। तो नशा तो चढ़ता होगा। हाँ, नशा चढ़ता होगा तो वो बार बार आएगा ना। अच्छा, भाई दूध का सेवन कच्चा रहेगा, वो ले जाएगा पौधा तोड़ के, तो उसके अंदर दाने भी ही, तो वो दाने और वो खाएगा, वो उसको टुकड़े कर करके खाएगा। ऐसे 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 टुकड़े कर लेता है वो तोता, भले ही बैठ के खाएगा तो भी नीचे गिरा देगा वो दाने, और वो छोटे छोटे तो बिल्कुल अफीम मिक्स हो जाती है उसमें। अफीम मिक्स हो जाती है उसमें। क्यों, वो तो निकलेगा दूध तो दूध निकलेगा तो उसको नशा चढ़ेगा ना। लेकिन तोते सिर्फ अफीम पर ही अटैक करते हैं। जिले में 19,000 किसान केंद्र के वित्त मंत्रालय ने लॉन्सिंग और सीपीएस पद्धति से अफीम उत्पादन के लिए लाइसेंस जारी किए हैं। अफीम में औसत कम हुई तो पट्टा कटना रद्द कर दिया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा किसानों को अफीम उत्पादन के लिए 10 से 20 आरी तक के ही पट्टे दिए जाते हैं, जिसकी एक निश्चित औसत अफीम में मॉर्फिन किसानों को देना होती है। औसत कम होने पर अगली बार के लिए पट्टा निरस्त कर दिया जाता है। कई बार तो किसानों को कम औसत के चलते कानूनी कार्रवाई भी झेलनी पड़ती है। अफीम का नशा नर्वस सिस्टम पर करता है, असर होता है। अफीम पर रिसर्च कर रहे वैज्ञानिक भी मानते हैं कि इलाके में तोते नशेड़ी हो गए हैं और अफीम बहुत ही नशीला मादक पदार्थ है। तोते जब अफीम के डोडे खाते हैं तो जाहिर है कि अफीम में मौजूद नशीले पदार्थ के चलते इनकी नर्वस सिस्टम पर असर जरूर होता है। यही वजह है कि तोतों को नशे की लत लग जाती है। वही वन विभाग भी तोतों की नशेड़ी होने की बात मानता है, लेकिन अफीम को तोतों से बचाने और तोतों को नशे की लत से निजात दिलाने का विभाग के पास कोई उपाय नहीं है। चिकित्सकों का मानना है कि पशु पक्षियों में नशे की लत को लेकर शोध होना चाहिए। पक्षियों पर नशे का क्या और किस तरह का प्रभाव आ रहा है, इससे जुड़े वैज्ञानिकों को इसका पता लगाना चाहिए। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए मंदसौर से दिलीप सिंह चौहान की रिपोर्ट। विनोद पाटीदार नाम। विनोद जी, ये किस तरह से अफीम की रखवाली मतलब उसको सुरक्षा करते हैं, और दूसरा कि ये आसपास जो आपने सुरक्षा के लिए बना रखे हैं, किन चीज़ों के लिए बना रखे हैं? सर ये अफीम है। अफीम की फसल के लिए जो हमने जाली लगा रखी ना, एक तो नीलगाय का बहुत प्रकोप है। नीलगाय ऐसा है कि अगर एक बार घुसी तो पूरा नुकसान करके निकलते, क्योंकि एक साथ झुंड में आते हैं, 10, 15, 20 नीलगाय एक साथ आती है, तो झुंड में पूरा नुकसान करके निकलते, इसलिए लोहे की जाली लगानी पड़ती है। इसमें भी हमारे बहुत लागत आती है, कम से कम 30-40 हज़ार रुपये 10 सारी के लाइसेंस के लिए लागत आती है इसकी लगाने में। दूसरा ये जाली लगा रखी है हमने ऊपर, तो ये तोतों के लिए लगा रखी है। तोतों का यूँ माने तो कि अफीम के डोड़े उनको बहुत पसंद है, कि अगर मिर्ची के बाद उनको डोड़ा ही पसंद है, मतलब बहुत अच्छा खाता, मतलब आग के बैठेगा तो 1 सेकंड में वो काट के ले जाएगा। उसकी सुरक्षा के लिए हमें जाली लगानी पड़ती है, वरना हमें दिन भर यहीं खेत में बैठ के या तो रखवाली रखो या फिर आप जाली लगाओ। कहीं ना कहीं नशेबाज हो गए तोते। हाँ बिल्कुल, तोते बिल्कुल नशेबाज है। दिन भर भले आप अगर जाली नहीं लगाओगे तो दिन भर में 5-50 डोड़े साफ है वो तो एक दिन में ही। कैसे लाइसेंस मिलता है और क्या करते हैं पूरा इसको? भाई गवर्नमेंट की प्रक्रिया है, तो पात्रता में आते हैं उनको 10 आरी का लाइसेंस, 5 आरी का लाइसेंस, जैसे वो उनके नियम में आता है वैसे देते हैं। तो अब इस साल तो हमें 10 आरी का लाइसेंस मिला है, तो 10 आरी का लाइसेंस 9.5 के करीबन वो रखा है। और इसकी सुरक्षा के लिए हमें एरे मेरे मक्का है, हवा के लिए लगाना पड़ती है, और फिर उसको बांधने की प्रक्रिया भी रखना पड़ती है, कहीं झुक नहीं जाए फसल। बांधने के बाद भी झुक जाती है फसल, बहुत देख रेख करनी पड़ती है। और
औसत जो गवर्नमेंट ने निर्धारित कर रखी है वो तो देना ही पड़ती है, भले आपकी फसल खराब हो या कुछ भी हो। जैसे बीमारी में आ गई ना, पूरा उत्पादन नहीं दे सके तो जितनी दोगे उतना, तो अगले साल लाइसेंस निरस्त भी हो सकता है। अच्छा अच्छा। और कभी कभी मार्फिन के ऊपर भी रहता है, जब तक मार्फिन आपकी सही नहीं बैठेगी तो लाइसेंस नहीं मिलेगा। अगर कम मार्फिन बैठी है तो लाइसेंस या तो CPS में चला जाएगा, या कम होगी उससे CPS की पात्रता से भी कम होगी तो लाइसेंस रद्द हो जाता है। ये गांव में मतलब मान सम्मान वाला भी रहता है? ना, ये गांव में क्या है कि किसी के पास मान लो कम खेती वाले 4 बीघा 5 बीघे वाले के लिए फायदेमंद है कि वह चलो 50,000 या 60,000 के खसखस हो जाएंगे, थोड़े बहुत गोदाम के हो जाएंगे, उसको थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाता। और बड़ी खेती वाला तो कोई अफीम में कोई दिलचस्पी लेता ही नहीं। जिसके पास ये आपका 50, ये ऊपर जो जाली लगा रखी है किस लिए लगा रखी ये जाली इसलिए लगा रखी है कि तोते के लिए। हमने 1-2 साल से नहीं लगाई थी, मैंने कहा चलो ठीक है, खा जाएंगे तो 5-50 थोड़े खा जाएंगे तोते। तो इस साल तो फिर क्या हुआ कि दिन भर रखवाली रखना पड़ती है,